हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फ़ा नीट में। यहाँ पर हम आपको नीट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, आपका एमबीबीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, बीएचएमएस, जो भी आपके मेडिकल से रिलेटेड कॉलेजेस काउंसलिंग होंगे, वो सारे अपडेट आपको चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में, जो यूपी की बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग है और जो भी यूपी के कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग कोर्स को चला रहे हैं और वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, उनको फिल करने के लिए क्या प्रोसेस होगा। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है तो अभी एग्जाम का रिजल्ट आप सभी का आ चुका है और यहाँ पर आप आगे आपकी डेट्स आ चुकी हैं कि काउंसलिंग के थ्रू आपके एडमिशन होते हैं। इससे पहले आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता था, जैसे हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस भी हुआ करता था, लेकिन पिछले साल से यहाँ पर एग्जाम को कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एडमिशन सिर्फ वही बच्चे ले पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है। अब उसमें एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या डेट्स हैं, क्या चीज़ें रहेंगी, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी डेट्स हैं वो डेट आ चुके हैं और डेट्स में अगर हम बात करें कि कब से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट है, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है 6 अक्टूबर से। हालांकि ये भी टेंटेटिव डेट शेड्यूल है, देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है संभावित यूपी नर्सिंग 2022 के प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की संभावित समय सारणी। मतलब ये अभी टेंटेटिव है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। अगर कुछ भी अपडेट चेंज होती है तो मैं उस पर भी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 6 तारीख से इन्होंने डेट दे दी है कि 6 अक्टूबर से आप इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यहाँ पर 6 अक्टूबर से लेकर 10 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा और पंजीकरण मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कितनी फीस पे करनी है ये भी हम चीज़ें बताने वाले हैं आपको। रजिस्ट्रेशन होगा 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में, आप सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है 5,000 रुपये वो आपकी पे हो जाएगी। सिक्योरिटी अमाउंट कितनी ये यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका मेंशन है कि जो सिक्योरिटी अमाउंट 5,000 रुपये है वो 5,000 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो केवल 500 रुपये है। तो यहाँ पर अभी जिन बच्चों को डाउट है कि सर क्या 5,000 रुपये हमारा पूरा फीस है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी 5,000 पहले से ही सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है। अब सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है? सिक्योरिटी अमाउंट आपका वो होता है कि जब भी कोई भी आपको सीट मिलती है तो सीट मिलने के लिए उसको आप एज एन कन्फर्मेशन वो अमाउंट आपका बोर्ड में सबमिट हो जाता है और वो आपको सीट लेना होता है। तो आपकी टोटल फीस में 5,000 रुपये कट जाएगा, 5,000 रुपये टोटल आपकी फीस में कम हो जाएगा। तो ये आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन है, तो टोटल आपका 5,500 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। और ये आपको जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर तक है। मतलब 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है और 11 अक्टूबर तक आप 11 तारीख तक अपनी फीस पे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा रिजल्ट कब आ जाएगा, तो पहले राउंड की जो काउंसलिंग है उसका जो आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 14 से 15 अक्टूबर के बीच में, या तो 14 तारीख को आ जाएगा या फिर 15 को आ जाएगा। दोनों डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो 14 से 15 के बीच में आप लोग वेबसाइट वगैरह विजिट करते रहें और ताकि आप अपडेटेड बने रहें। साथ में अब देखते हैं कुछ नियम कि काउंसलिंग जो बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके बहुत सारे इंक्वायरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। जितने भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको यहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। साथ में हमारी टीम के आपको हेल्पलाइन नंबर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अल्फा नीट जो टीम है, जो भी मेडिकल कोर्सेज के लिए बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है, उसके लिए आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। चलिए कुछ रूल्स जान लेते हैं। डेट्स तो बहुत छोटा सा अपडेट था, इसके साथ साथ हम रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या नियम है, क्या किस तरीके से पूरी काउंसलिंग जो है बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों का होने वाला है। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और केजीएमयू जो आपकी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है और अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी संयुक्त परीक्षा थी जिसमें से केजीएमयू के भी जो सीट्स हैं और अटल बिहारी के सारे कॉलेजेस के सीट्स इस एंट्रेंस एग्जाम से फिल किए जाएंगे। तो मतलब आप पूरे यूपी में जो भी कॉलेज अटल बिहारी से एफिलेटेड है या केजीएमयू से एफिलेटेड है उनमें आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने एग्जाम दिया है और आप क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था एनआईसी जो है, एनआईसी आपका काउंसलिंग करा रहा है। एनआईसी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि टेक्निकल पार्ट को मैनेज करती है, तो ये आपका पूरा काउंसलिंग कराएंगे। किसी भी अनाधिकृत संस्था व्यक्ति के स्तर पर लिए गए प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध है। देखिए यहाँ पर जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो बोर्ड के थ्रू ही होना है। कोई भी आपका काउंसलिंग कराता है, फॉर सपोज आपको बोला जाता है तो वो बोर्ड के थ्रू ही होगा। अगर बोर्ड के थ्रू आपका प्रोसेस नहीं हो रहा है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपको कोई डायरेक्ट एडमिशन बोल रहा है कि भाई आपका ऐसा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको एक डाउट हो सकता है क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना कुछ अमाउंट दे के, कुछ पैसा दे के ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज में अपनी सीट बुक करवा ली है। तो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन मिला हुआ है, उनका भी प्रोसेस कॉलेज के बिहाफ पे, कॉलेज खुद उनकी जिम्मेदारी लेगा कि उनका जो बोर्ड वाला प्रोसेस है, बोर्ड वाला काउंसलिंग का पार्ट है वो कॉलेज पूरा करेगा। तो कोई भी डायरेक्ट एडमिशन अभी तक फिलहाल वैलिड नहीं है। लास्ट में अगर सीट्स वैकेंट आती हैं तो वो अलग बात है कि बाद में क्या अपडेट होगा। इसके बाद काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपये, बैंक के ऑनलाइन आप जैसे फॉर्म फिल करते हैं वो पे कर सकते हैं। 5,000 रुपये आपका आगे का चार्ज है।
इसके बाद प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं और निजी क्षेत्र मतलब जो आपके प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजेस की सीटों पर प्रवेश के हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस भरी जाएंगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की चॉइस भरी जाएंगी जिनमें प्रवेश हेतु इच्छुक हैं। मतलब आपको अपनी काउंसलिंग में सिर्फ वही कॉलेज डालने हैं जिनमें आप अपना सीट लेना चाहते हैं, जहां पर आप ले सकते हैं। कोई भी ऐसे कॉलेज की चॉइस फिलिंग ना करें जहां पर आप सीट नहीं ले सकते हैं या बाद में आपको वो कॉलेज मिल जाए और आपको वो सीट आप कहते हैं कि सर मुझे सीट नहीं लेना है, तो पहले से ही उस कॉलेजेस में अपना ऑप्शन ना बनाएं। अभ्यर्थियों को आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रमों के प्रवेश की परीक्षा आवंटित कॉलेज में ही पूर्ण की जाएगी। अब देखिए आपका अगर अलॉटमेंट आ जाता है, यहाँ पर अभी जो अलॉटमेंट आएगा तो उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा, तो जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज होगा उस कॉलेज के थ्रू ही वो सारा का बाकी का सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट किया जाएगा और फर्दर आपका प्रोसेस कॉलेज में ही होगा। दूसरी चीज अब सबसे इंपॉर्टेंट कि सर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की कौन कैसा क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज पे वीडियो आपको पूरी लिस्ट दे देंगे और सिटी वाइज कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे अगर आप लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, प्रयागराज हो गया, सिटी वाइज आपको कॉलेज की लिस्ट और वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे, ताकि आप जब अपनी काउंसलिंग करें तो वो आपको अच्छे तरीके से अपनी पूरी काउंसलिंग कर पाए। तो यहाँ पर बाकी का जो अलॉटमेंट होने के बाद पूरा प्रोसेस जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, जहां पर आपको एडमिशन लेटर आया होगा, वहां से आपको पूरी प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सारा प्रोसेस वहीं से किया जाएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिल जाती है और फिर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो जो आपका 5,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस नहीं होगा बेटा, वो आपका कॉलेज जो बोर्ड है बोर्ड के पास चला जाएगा, वो आपका वापस नहीं होगा। लेकिन आप उसी के साथ साथ दूसरे राउंड की काउंसलिंग में अगर आप कराना चाहेंगे कि सर मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है, छोड़ना है, और उसके बाद अपना आप आगे के राउंड में कराना चाहते हैं, तो दोबारा से आपको 5,000 रुपए फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं वह रुपए 5,000 धरोहर राशि पुनः जमा करके काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है। मतलब पहले राउंड, इसीलिए यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनमें आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप वही कॉलेजेस उन कॉलेज ऑप्शंस को लेके चलें जिनमें आपको सीट चाहिए और जिनमें आपको मिलने के भी चांसेस है, दोनों चीजें। कई बार तो सब बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज सभी को नहीं मिल सकता है। तो इसके अलावा अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो आपको आपकी रैंक के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से मिल सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज को लेकर जो बच्चों के दिमाग में चीजें रहती ही मिल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नर्सिंग के कोर्स में भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है प्राइवेट कॉलेज में। जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आपको जल्दी से आसानी से सीट नहीं मिल पाती है, तो ये भी आपको बहुत जरूरी से ध्यान रखना है। इसके बाद आपका ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर प्रवेश लिया, अगर आप दोबारा से इंटरेस्टेड हैं, मतलब आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया और फिर दोबारा आप करना चाहते हैं, तो वह कॉलेज की सिक्योरिटी, हॉस्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जाएगी। ये आपका उस टाइम के लिए है जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और उसके बाद भी आप कहीं दूसरी जगह कॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये आपका जो फीस होगा, हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी अमाउंट, ये सारा सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद आपका अलॉटेड कॉलेज में जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपूर्ण आरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलता है, तो वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरे रेडी रखने पड़ेंगे। जो भी यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये कि आपको किसी भी कैटेगरी से अगर अलॉटमेंट आती है तो उसका आपको जितने भी प्रोसीजर होता है, जितने डॉक्यूमेंट होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। आप फॉर सपोज एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है और कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको वहां पर जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको दिखाने पड़ेंगे। इसके साथ निजी क्षेत्र के सभी नर्सिंग कॉलेज वेबसाइट पर शुल्क व अन्य मदों के लिए जाने वाले धनराशि का विवरण कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। देखिए प्राइवेट कॉलेज की जो डिटेल है, जो फीस स्ट्रक्चर वाली डिटेल है, वो आपको उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगी, वो सारा आपको मिल जाएगा। साथ में आप इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट भी लगातार अपडेटेड रहने के लिए विजिट कर सकते हैं, जो कि dgme.up.gov.in ये वेबसाइट है। इसके अलावा नीचे इनको मेल आईडी भी दिया गया है, मेल आईडी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।